हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में होता क्या है इसको हम जान लें पहले। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम संख्या को जान लें। संख्या क्या होता है? अंकगणितीय मान, जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है। संख्या क्या होती है? अंकगणितीय मान होती है, जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं? केवल गणना करने में किया जाता है। अब आते हैं संख्या पद्धति। पद्धति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति तार्किक रूप से अंकों का उपयोग करके तार्किक रूप से अंकों का उपयोग करके संख्याओं को निरूपित करने की लेखन प्रणाली है। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होता है? तार्किक रूप से अंकों का उपयोग करके संख्याओं को निरूपित करने की लेखन प्रणाली है। ठीक है, अब आइए नंबर देखते हैं। क्या होता है? नंबर दो टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। जिसको रियल नंबर को वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर दो टाइप का, रिटेशनल और इरिटेशनल। ठीक है, रिटेशनल को क्या बोलते हैं? परिमेय, और ये अपरिमेय होता है। एक होता है, अब रिटेशनल दो परिमेय, एक नॉन इंटीजर, एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या दो टाइप की होती है, एक शून्य यानी जीरो होती है, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी दो टाइप की होती है, एक इवन होती है, एक ओड होती है, यानी सम और विषम होता है। ठीक है, और जो हमारी सम होती है, एक प्राइम होती है, कॉम्पोजिटिव यानी भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है। ठीक है, आइए सबको बारी बारी से समझते हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या सभी धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक और भिन्नात्मक व दशमलव संख्या होती है। जैसे क्या होता है? 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और क्या क्या होता है? √7 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है, और भिन्न के रूप में है, और दशमलव के रूप में भी ठीक है संख्या होती है। ये हमारे रियल नंबर कहलाती है। अब आगे देखिए काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या होती है? सभी समित संख्या होती है जो काल्पनिक व वास्तविक संख्या की इकाई आई के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जो काल्पनिक व वास्तविक संख्या इसका गुणनफल क्या होगा? आई के रूप में लिखा जाएगा। अब आइए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 22/7 हो गया, एक हो गया, -5
ये हमारे क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 22/7 है तो 1/8 लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब आगे क्या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होती है, वह संख्या एक दूसरे के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, यानी P बटा Q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √7 हो गया, √5 हो गया, ये 5 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, बट्टे के रूप में यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। इसमें सभी संख्या होती है, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी शामिल होता है। ये क्या होती है, हमारी पूर्णांक संख्या होती है। इसमें क्या होगा, -2, -1, -1, 0, +1, +2 और +3, जिसमें क्या माइनस भी आ रहा है, 0 और प्लस भी आ रहा है, सभी के ये क्या होती है, हमारी पूर्णांक संख्या होती है। अब आइए गैर पूर्णांक यानी नॉन इंटीजर नंबर क्या होता है, वह संख्या जो भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में हो। इसका मतलब है कि जो भी संख्या होगी या तो भिन्न के रूप में होगी या तो दशमलव के रूप में होगी, यानी 2/5, 3/7, 2.7, 7.9, ठीक है, इस रूप में होगी। कोई भी संख्या क्या होगी, या तो भिन्न के रूप में या तो दशमलव के रूप में होगी। ये हमारे क्या कहलाते हैं, गैर पूर्णांक यानी नॉन इंटीजर नंबर कहलाता है। अब आइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक के रूप में जानी जाती है। इसमें कोई भिन्नात्मक या दशमलव संख्या नहीं होती। इसका कहने का मतलब न भिन्न होगा न दशमलव होगा, ये हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, होल नंबर कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे सभी क्या होते हैं, गिनती की संख्याएं होती है, जिनमें 1 से अनंत तक सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 से होगा और कहाँ तक होगा, अनंत तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक होगा। और ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ये हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। अब ये सम संख्या यानी इवन नंबर होती क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और जिनमें क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक पूर्णांक दोनों शामिल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमें क्या होती है, संख्या शामिल होती है। -42, -12, -18, 4, 8, 10, 12, क्या है, माइनस और प्लस दोनों संख्या है, तो दोनों क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या। अब विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, यानी 2 से वो नहीं कटेगी, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक दोनों इसमें भी शामिल हो, वो 2 से नहीं कटेगा। -17, -19, -13, 7, 11, 23, 29, ये क्या है, सभी विषम संख्या है जो 2 से नहीं काटने वाले, इसमें प्लस भी है और माइनस भी, दोनों संख्या शामिल है। अब आइए प्राइम नंबर इन अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल 2 गुणनखंड है, यानी 1 और 100 है, और ऐसी संख्या होगी जो जिसमें क्या 1 शामिल होगा और 100 करने वाली संख्या होगी, हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये क्या इसके 1 गुणनखंड हो गए,
ठीक है, जैसे हम 1 हो गया और ये 2, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब जैसे 13 है, 13 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो हमारी क्या होती है, प्राइम अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके दो गुणखंड हो गए, जो केवल 1 से कटेगा और 100 से कट रहा है। ठीक है, अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणखंड होंगे, यानी ऐसी संख्या होगी जिसके क्या होंगे, 2 से अधिक गुणखंड होंगे। जैसे 6 का 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसके कितने गुणखंड, 1 2 3 4 हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 8 हो गया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से कटेगा, 1 से अधिक गुणखंड हो रहे हैं इसके। तो क्या मैंने भाज्य संख्या। अब एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्या, जो हमारी एक संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या मानी जाती है।